पहले के अपराधी अब के अफसर हो गए हैं। वर्तमान में नीतीश बाबू के सुशासन के जो अफसर हैं वो पंचायत लेवल के कर्मचारी से लेकर बीडीओ सीओ से लेकर कलेक्टर एसपी तक ये संपूर्ण रूप से सबसे बड़े अपराधी हैं और माफिया, सबसे बड़े माफिया। ये अपराधियों को जन्म देते हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, गांव के नौजवान युवाओं को अपराध के दिशा में धकेलते हैं। अभी तो गांव-गांव में दारू का ट्रक पहुंच रहा है ना। नीतीश सरकार के 90% अफसर और मंत्री बिना शराब के रात में सोते नहीं। नमस्कार। और आई के मटिहानी गांव में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे हमारे साथ। जन सुराज के नेता वेद प्रकाश है, पहले कांग्रेस में भी रहे, पप्पू यादव भी इनके नेता रहे, प्रशांत किशोर नेता हो गए हैं। जय बिहार कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर की हथौड़ी के बाद ये दूसरी सभा हुई है मटिहानी में, और एक चीज हम जो सुन रहे थे उनके भाषणों से जो महसूस हुआ कि लगभग हर सभा में एक ही जैसा भाषण वो देते हैं। जैसे मोदी जी पूछते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे ही जो है भाषण वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के लोग जो है वो सुधरने वाले नहीं है। 5 साल तो हल्ला मचाते हैं लेकिन अंत में जात के नाम पर वोट दे देते हैं। तो 2025 में ऐसा कौन सा जन स्वराज चमत्कार कर देगा कि जात के नाम पर वोट नहीं करेगा बिहार का लोग? सबसे पहले आपके समस्त दर्शकों का मेरा नमस्कार। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और जवाब उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी को पब्लिक से संवाद करना और वह जन समूह का आइडिया, उसके भी प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी थे। 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने कैंपेन किया था उनका। निश्चित रूप से कैंपेन ही नहीं किया था। प्रशांत किशोर जी अकेले राजनीति के विद्यालय के ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज तक उन्होंने राजनीतिक स्तर पर 10 बड़े इम्तिहान दिए हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा भी था। और एक लोकसभा, इस देश में 10 राज्य में प्रशांत किशोर जी ने मुख्यमंत्री बनाने में अपना कंधा लगाया है। और जिनके कंधे पर प्रशांत किशोर जी का हाथ पड़ा, वह इतिहास और रिकॉर्ड में दर्ज है कि वह सदन और राज्य की प्रतिनिधित्व करने की पूरी क्षमता के साथ आज मौजूद है। अब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मैं राजनीतिक लोगों का विकास छोड़ करके अब हम आम लोगों के लिए, हमारा बिहार में पलायन में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, अशिक्षा में नंबर 1 है, भूखमरी में नंबर 1 है और पूरे देश के सभी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है। उस बिहार की खुशहाली, तरक्की, उन्नति के लिए हम सबको मिलकर पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़ा होना है और उस संकल्प और उस वादे को लेकर के आज प्रशांत किशोर जी लगातार 42 और 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आम लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं। ना कोई गार्ड है, ना कोई सिक्योरिटी है। एक मुखिया प्रत्याशी भी जीत कर चले आते हैं, उनके पास भी 2-4 गार्ड होते हैं। आज प्रशांत किशोर जी 3 वर्षों से बिहार के गांव-गांव और मोहल्ले का भ्रमण कर रहे हैं। आप उनके साथ कोई गार्ड, बॉडीगार्ड नहीं देख रहे होंगे, कोई प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं देख रहे होंगे। एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य बिहार की तरक्की, बिहार में पलायन बंद, बिहार में शिक्षा की स्थिति बेहतर, बिहार के किसानों का सुदृढ़ीकरण बेहतर और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 400 रुपये में 1 लीटर दूध भी खरीद के वृद्ध लोग नहीं पी सकते हैं। 2000 रुपया देंगे। 2000 रुपये एक सम्मान के राशि के रूप में वृद्धों के लिए यह फैसला तत्काल। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह बताना चाह रहे हैं, जो कोई भी राजनीतिक मंच कहते हैं कि सती बनने की भी इच्छा है और आग देख के डर भी लग रहा है। बिहार में शराबबंदी है। मैं खुल के कहता हूं, हमारी पार्टी कहती है, हमारे लीडर कहते हैं, यदि जन स्वराज पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहले इस शराबबंदी कानून को निरस्त किया जाएगा। गांव के स्कूल के बच्चों के बैग में किताब की जगह शराब की बोतलों से भेजवाने का कार्य यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी, शराब माफिया, निर्दोषों मासूमों को, कितने लोगों, हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को इस क्षेत्र से जो आज जेल के भीतर हैं, जो बेल पर हैं, वो निर्दोष हैं। उनकी गुनाह सिर्फ इतनी है कि बिहार में शराबबंदी है और शराब की उपलब्धता थी और उन्होंने शराब पी ली। मैं कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब अपहरण का बाजार बिहार में सस्ता था जंगल राज में, तो उस वक्त के जो जंगल राज में की सरकार आई, नीतीश गई और नीतीश कुमार सरकार में आते हैं, तो नीतीश राज में वो अपहरण करने वाले रियल एस्टेट माफिया हो जाते हैं
और उसके बाद धीरे धीरे करके जब शराबबंदी आई तो इसके बाद ये सारे के सारे जो है शराब का कारोबार और सूखा नशे का कारोबार जो है वो करने वाले माफिया हो जाते हैं और इसकी वजह से बिहार आज उसका दंश भी झेल रहा है ना। जो जंगल राज में पहले अपहरण, माफियागिरी, जमीन हड़पने का जो कारोबार चलता था, पहले के अपराधी अब के अफसर हो गए हैं। वर्तमान में नीतीश बाबू के सुशासन के जो अफसर हैं वो पंचायत लेवल के कर्मचारी से लेकर बीडीओ सीओ से लेकर कलेक्टर एसपी तक ये संपूर्ण रूप से सबसे बड़े अपराधी हैं और माफिया, सबसे बड़े माफिया ये अपराधियों को जन्म देते हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, गांव के नौजवान युवाओं को अपराध के दिशा में धकेलते हैं। अभी तो गांव गांव में दारू का ट्रक पहुंच रहा है ना। तो इस बात से तो निश्चित रूप से इत्तेफाक है ना कि जब बिहार में शराबबंदी है, बिहार पुलिस की सिक्योरिटी है, बॉर्डरों पर प्रशासन की तैनाती है, तो आखिर कौन से मंत्री महोदय ये शराब मंगवा रहे हैं? यहाँ के एक पूर्व मंत्री को भी कहा जाता है कि बड़े बड़े शराब सिंडिकेट से उनका अच्छा खासा यही औराई की धरती है जहाँ के विधायक जब मंत्री थे तो उन पर अभी आरोप लगा था। आरोप ही नहीं लगा था, नीतीश सरकार के 90% अफसर और मंत्री बिना शराब के रात में सोते नहीं, उनको नींद नहीं आएगी। शाम को उनका जांच होना चाहिए क्या? आप जांच, अगर नीतीश सरकार में, यह तो हम नहीं कर रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का बयान है। बिल्कुल, आखिर उनके बयान को भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपना मानसिक स्थिति खो बैठे हैं, उनके यादाश्त की समस्या हो गई है, वो अपने दुनिया में व्यस्त हैं। 2-4 कॉर्पोरेट टाइप के जो उनके चंगू मंगू हैं वो सरकार को चला रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं चल रहा है वो क्या मानसिक रूप से वो रेस्ट ले रहे हैं, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, उनको बिहार के बड़ी बड़ी खबरों की जानकारी नहीं दी जा रही है। मुजफ्फरपुर में जनसुराज का कितना प्रभाव है? 11 सीटें हैं यहाँ पर और आई में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे टिकटार्थियों की संख्या किसी एक पार्टी में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ रहा है जनसुराज और नई पार्टी है। करोड़ों कहा जा रहा है कि लोग पहले जुड़े उसके बाद पार्टी बनी, तो सबसे ज्यादा भावी प्रत्याशी जो है मार्केट में वो जनसुराज के ही घूम रहे। सबसे ज्यादा हमने देखा कि पोस्टर बैनर जो है वो जनसुराज के ही लगे हुए पूरे शहर में। तो औराई के साथ साथ 11 विधानसभा है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो जनसुराज का कितना असर जो है, कितना कारगर ये साबित होगा? मुझे लगता है कि जो क्षेत्र में 11 विधानसभा में यदि कोई प्रत्याशी अपने क्षेत्र में अपने आवाम के बीच अच्छा कार्य किए होंगे, अगर उनकी लोकप्रियता होगी, उनकी जमीनी कार्य की हकीकत होगी, तो शायद ही कोई प्रतिनिधि इस आंधी नहीं सुनामी में बच पाए। अन्यथा यह ऐसी आंधी और सुनामी चल पड़ी है जिस भीड़ में किसी बगुला की खोज नहीं है। मतलब महागठबंधन और एनडीए दोनों को खारिज कर किसी बगुला की खोज नहीं होगी। ये आंधी है और इस आंधी में बगुले की खोज नहीं होती है। ये कहीं अति आत्मविश्वास तो नहीं है? आत्मविश्वास नहीं, ये बिहार की आवाज है। बिहार की आवाज, ये बिहार के जनमानस की आवाज है, उनके सपनों का यह आवाज है। और यह पंख देने के लिए प्रशांत जी आज 45 डिग्री सेल्सियस में इस आवाज को मजबूत करने यहाँ आए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो औराई के मटिहानी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे और उसके बाद जो माहौल है वो हम आपको दिखा रहे थे, बातचीत कर रहे थे जनसुराज के नेता वेद प्रकाश के साथ। इन्होंने शराबबंदी से लेकर तमाम बिहार में माफिया राज पर भी अपनी बात रखी है। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे फन बिहार के साथ। नमस्कार।